जब युद्ध अस्त्रों से नहीं, चेतना से लड़ा जाए, जब शत्रु लोहे और स्टील से नहीं, स्मृति और आत्मा से बने हों, तब वह युद्ध केवल बाहरी नहीं होता, वह भीतर की गहराइयों को हिला देता है। हम आरंभ करते हैं अघोरी रुद्रनाथ की स्टोरी। इस स्टोरी में हम अघोरी के जीवन में कैसे कैसे कठिनाइयां होते हैं, ये सब जानेंगे। अघोरी रुद्रनाथ कैसे जादुई ताकत से लड़ते हैं, भूत पिशाच से, और बहुत भयानक चीजें हैं। अब जो होने वाला है वह न युद्ध है न क्रांति, वह है चेतना का महायुद्ध। तो आइए सुनते हैं अघोरी रुद्रनाथ की जादुई स्टोरी। घना जंगल और रहस्यमयी माहौल। एक घना और रहस्यमयी जंगल। सुबह की पहली किरणें भी उस घने जंगल के रहस्य को छू नहीं पाती थीं। चारों ओर फैला कोहरा, ऊंचे ऊंचे पेड़, और उन पेड़ों के बीच से छनती धीमी चिड़ियों की आवाजें, जैसे कोई रहस्यमयी दुनिया जाग रही हो। एक चट्टान पर बैठा था वो, जिसकी उपस्थिति ही हवा को स्थिर कर देती थी। लंबी जटाएं, भस्म से सना हुआ शरीर, केसरिया वस्त्र, हाथ में त्रिशूल, और आंखें जैसे अनंत देख चुकी हों। उसकी दृष्टि में गहराई थी, भीतर कोई अग्नि जल रही थी। कुछ दूर बसे एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। मिट्टी का सुंदर घर, आंगन में खिलती सुबह की धूप, पारंपरिक वस्त्रों में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे, जैसे जीवन किसी पुरानी कविता की तरह चल रहा हो। आंखों में सुकून था, चेहरों पर निश्चिंत मुस्कान। पर समय को थामा नहीं जा सकता। जिस दिन घर सबसे अधिक हंसा था, उसी रात नियति ने उसकी रेखाएं बदल दी। अंधेरी रात में आग की लपटें उठीं, पूरा घर जल उठा। चीखें, धुआं और चिंगारियां, और उन सब के बीच एक व्यक्ति घुटनों के बल बैठा था, रोता हुआ, कांपता हुआ। उसका संसार राख में बदल गया था। अब वह अकेला था। वो चला अंधेरे की ओर, श्मशान की ओर, जहां जलती चिताएं थीं, पेड़ों की परछाइयां झूल रही थीं, और हवा में चुप्पी थी, गहरी भारी चुप्पी। उसके कदम बढ़ते रहे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। श्मशान में आग की लौ के पास एक रहस्यमयी आकृति बैठी थी। भस्म से ढका चेहरा, रुद्राक्ष की मालाएं, और उसकी आंखों में वैसी ही आग जैसे उस आदमी के भीतर अब जन्म ले रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, पर उसकी उपस्थिति ही उत्तर थी, और यहीं से शुरू हुई साधना। श्मशान ही उसका घर बन गया। त्रिशूल, खोपड़ियां, धुआं, भभूत, और बीच में एक शांत तपस्वी। वो चुप बैठा रहा, न सांसों की गिनती, न समय की सुध। हर रात्रि के अंधेरे में वो कुछ नया जलाता खुद को। फिर एक दिन सुबह आई। पहली बार वो श्मशान शांत नहीं था, बल्कि दिव्य था। चट्टान पर वही अघोरी बैठा था। अब उसकी आंखों में कोई पीड़ा नहीं थी। वहां बस शांति थी, गहरी, ठहरी हुई। माथे पर तिलक था, और होंठों पर एक हल्की मुस्कान। पक्षियों की आवाजें फिर से गूंजने लगी, सूरज की रोशनी जैसे उसे नमन कर रही हो। कुछ आत्माएं संसार से ऊपर होती हैं, जिन्हें न मृत्यु डरा सकती है, न जीवन बांध सकता है। वो अघोरी हैं समय से परे, चेतना के प्रहरी।